गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। काजी ने घोड़े का मूल्य लेने अमृतसर आना। दूसरे दिन काजी को पता चला कि गुरुजी यहाँ से चले गए हैं, तो वह यह विचार करके कि अगर मैं अमृतसर शीघ्र न पहुँचा तो गुरुजी वहाँ से आगे जंगल मालवे देश को चले जाएंगे और वहाँ मेरा जाना कठिन हो जाएगा। इसलिए वह शीघ्र ही अमृतसर आ गए। काजी ने गुरुजी को मिलकर प्रार्थना की कि मेरे धनराशि मुझे जल्दी ही दे दो, मैंने वापस जाना है। काजी की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि आप रात ठहरो और दिन को हमें आपको हुंडी लिख देंगे। आप लाहौर में जाकर अपनी धनराशि वसूल कर लेना। धन गुरु नानक। काजी और कोला का मिलाप। काजी को अभी तक यह पता नहीं चला था कि उसकी लड़की कोला भी गुरुजी के साथ अमृतसर आ गई है। इसलिए वह रात ठहरना खुशी से मान गया। गुरुजी ने उसकी रोटी तैयार करने के लिए कोला को संदेश भेजा। कोला ने बड़े प्रेम से रोटी तैयार करके अपने पिता और उसके नौकर को अपनी दासी के हाथ परोसकर भेज दी। जब काजी ने खुश होकर खाना खा लिया तो कालो ने सामने आकर सलाम किया। कोला को यह देखकर काजी गुस्से से कोला को गाली निकालने लगा और उठकर बाहर निकल गया। वह घोड़े पर सवार होकर अपने नौकर सहित वापस लाहौर को जाता हुआ सिखों से बोल गया कि अब मैं शाही सेना लेकर आऊँगा। धन गुरु नानक। काजी और शाहजहां में हुई बात से वजीर खान ने गुरुजी को सूचित किया। काजी ने लाहौर जाकर शाहजहां को अपनी सारी बात बताई कि गुरुजी ने मेरे घोड़े का मूल्य भी नहीं दिया और मेरी लड़की को अगवा करके अमृतसर ले गया है। आप सेना भेजकर गुरुजी को पकड़ कर यहाँ मंगवाओ और उसको इस अपराध का सख्त दंड देना। काजी की सारी बात सुनकर बादशाह ने कहा, लड़की जो काफर हो गई है उसका ख्याल घोड़े देने ही अच्छा है। तुम चुप करके घर बैठो। यह उत्तर सुनकर काजी चुप करके घर को चला गया। यह सारी बात लिखकर वजीर खान ने गुरुजी को भेज दी और लिखा कि आप निश्चिंत होकर टिके रहे। बादशाह ने काजी की सारी बात सुनकर शाही सेना को भेजना स्वीकार नहीं किया। धन गुरु नानक। गुरुजी का दूसरा विवाह। अमृतसर निवास रख करके गुरुजी योद्धे, घोड़े और शास्त्रों को एकत्रित करके नित्य ही युद्ध का अभ्यास करते रहते। अनेक प्रकार के शास्त्रों के प्रहार और घोड़े के कारनामे देखकर गुरुजी बड़े खुश होते और योद्धाओं के उत्साह के लिए उनको पुरस्कार भी करते। देश प्रदेश से संगत की बहुत भीड़ लगी रहती। अकाल तख्त पर शाम को दीवान लगते और दादियों से योद्धाओं के प्रसंग आप सुनते और अपने योद्धाओं को सुनाते। एक दिन बकाल निवासी भाई हरिचंद ने माता गंगा जी से सलाह करके अपनी लड़की नानकी जी का रिश्ता गुरुजी के साथ करके 7 वैशाखी का दिन नियत कर लिया। उपरांत नियत दिन बड़ी सच धज से गुरुजी की बारात बकाले पहुंची और जब गुरुजी डोली लेकर घर आए तो माताजी ने बड़े खुशी मनाई, दान पुण्य किए और रिश्तेदारों को योग्य स्वरूपा देकर विदा किया। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।